एक दुखद खबर सामने आई। नखत्राणा तहसील में मेकड़ सरोवर के ओवरफ्लो होने से पानी का तेज बहाव अचानक इतना बढ़ गया कि करीब 10 से 15 गाय उसकी चपेट में आकर बह गई। गाय चरने के बाद वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं इस हादसे की। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सक्रिय मानसून सिस्टम के कारण समुद्र में भी हालात खराब हैं, जिसके चलते मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तो गाय चरने के बाद वापस लौट रही थी, लेकिन उस दरमियान मेकड़ सरोवर के ओवरफ्लो होने से यह हादसा हो गया। अब बारिश जरूर के अलर्ट जारी किए गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि 10 से 15 गाय उस तेज बारिश के आवेग में आ गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई है। 30 जून की रात को कई जगह पर बादल फटने से यहां पर भीषण तबाही हुई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये गृह क्षेत्र है। यहां पर हालात बेहद खराब हैं। बक्स्याड़ के शरण गांव का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया है। शरण गांव के लोग अपना घर, बागीचा, जमीन, पशु तक कुछ नहीं बचा पाए। 100 से ज्यादा लोग स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। आफत के बाद ये पूरा गांव किस तरह बंजर हो गया है, उसकी तस्वीर देखिए। ना सिर्फ बंजर, नामो निशान इसका मिट गया है। यहाँ पर रहने वाले घरों के लोग किसी तरह अपनी जान तो बचा ले गए, जो शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए कोई भी चीज़ अब नहीं बच पाई। इस बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। नहीं बचा जी, गान खत्म हो गई, गाय भी दो खत्म हो गई और बकरा भी खत्म हो गया। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, जमीन भी नहीं, कुछ भी रही, सारी चला गई। क्या करना, कैसे जीना। मेरा एक बेटा है, घर वाला, बस तीन ही रहे हम। कमाई के लिए क्या है? कुछ भी नहीं रहा, क्या कमाना, क्या खाना, क्या करना। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से जीना है। यहाँ मुश्किल है, अब जी कहाँ जाना हमने। अब दिन रात मेहनत की होगी। दिन रात मेहनत की जी, अब कुछ नहीं बचा। कुछ निकाल पाए? वो कुछ नहीं निकाल पाए, सीधे नंगे पाँव भी निकले घर से। नंगे पाँव निकले इधर से, और 4 परिवार थे हम घर में, और बाकी बाहर। चारों हो गए, निकल गए हमने टाइम पर। कितनी उम्र होगी? 60 साल जी। 60 साल? हाँ जी सर। तो जो ये त्रासदी थी सर, ऐसा होने का मौका नहीं था। ये हमें इतना विश्वास ये नहीं था कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी होगी। तो कुदरत का है ये सारा, कह रही सो जो है एक ही समय में जो है पूरा तहस नहस कर गया। ये आपका ये? हाँ, ये मेरा घर है और मेरे भाई का भी घर है, और मेरे पिताजी भी यहाँ रहते हैं। ओम प्रकाश है मेरा भाई, उसका भी घर है। हमारा दोनों भाइयों का घर है। तो हम जो है, जो पानी था, ये पानी मकान से पिछली तरफ था, जिसका जो है हमें खतरा था कि भी पीछे से आना। तो ये जो हुआ माहौल रात को अंधेरे में, ये जो है हमारे, जो मेरे भाई जोगिंदर फौजी है, एक्स सर्विसमैन, उसके घर के पिछली तरफ से जो फ्लड रुका, फ्लड आया, वहाँ से ही ये सारा जो है उसने अपना करवट बदला, और जो है हमारा जो घर बार जो है वो सारा तहस नहस हो गया। आपका क्या नाम है जी? यमुना कुमारी। हाँ जी। आप कहाँ रह रहे हैं? यहाँ स्कूल में ही रह रहे हैं सर। आपका कितना नुकसान हुआ? सर नुकसान तो क्या बोल सकते हैं, खेत वगैरह सारे चला गए, गुआनी वगैरह, गाड़ियाँ इधर उधर, गाय वगैरह, मतलब मुश्किल से बच पाए खुद लोग हम। ये तो शुक्र है, मतलब खुद बच पाए हम मुश्किल से। तो दूसरे दिन सुबह ही आए हम, ऊपर से नीचे से सारे पुल वगैरह, सारे कनेक्शन सारे टूट गए हैं। तो हम जैसे जहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट के रास्ते में पुल सारे टूट गए। हमारे को 1-2 घंटा लगा यहाँ ऊपर से, और वहाँ भी इतनी चिक्कड़ थी, मतलब चिक्कड़ में होके आए हैं मुश्किल से। बैग बूग जो अपने ज़रूरी वगैरह सामान थे, मतलब वो लाए हम साथ में, जैसे पहनने के कपड़े वगैरह। फिर हम इधर ही रह रहे हैं सर, सो भी इधर ही रहे हैं स्कूल में। 4 दिन? हाँ जी, 4 दिन हो गए इधर ही।
हाँ जी घर में दरारें हैं